हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर लगाई रोक, विधानसभा सत्र के चलते जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। बता दें कि विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। वहीं विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। स्कूल बसों पर नजर रखेगा शिक्षा विभाग, इन नियमों को तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, केंद्र सरकार के निर्देशों पर प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। ऐसे में अब उच्च शिक्षा विभाग भी इसके लिए सतर्क हो गया है। बता दें कि स्कूल बसों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं स्कूल बस, टेम्पो, ट्रेवलर व वैन सहित अन्य वाहनों पर ओवरलोडिंग पर शिक्षा विभाग नजर रखेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में उप निदेशक को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल बसों की रेगुलर चेकिंग करें। वहीं परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया था। विभाग ने उप निदेशकों को कहा है कि वह इस पर अपने स्तर पर निगरानी रखें। वहीं स्कूल वाहन चाहे निजी स्कूल का हो या सरकारी स्कूल का, इस पर पूरी नजर रखी जाए। वहीं स्कूल बसें, टेम्पो, ट्रेवलर व वैन सहित अन्य वाहन तय क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बिठाएं। वह बस व अन्य वाहनों के अंदर व बाहर लिखना होगा कि वाहन में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। वह केंद्रीय टीम ने इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। बता दें कि मंत्रालय ने सुझाव में कहा था कि इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वहीं स्कूलों में बसें चलाने से पहले इनकी पासिंग करवाना अनिवार्य होगा। वह बस को बिना स्पीड गवर्नर के पास नहीं किया जाएगा। वह खिड़कियों पर ग्रिल भी लगानी होगी। स्कूल बसों को निर्धारित रफ्तार से चलाने के लिए छेड़छाड़ रोधी स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी होगा। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, 130 सड़कें और 395 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रदेश की चोटियों और निचले इलाकों, खासकर अटल टनल रोहतांग के दोनों छोरों, सोलंग नाला और कोठी में 1 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है। बता दें कि प्रदेश के 8 जिलों शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिले की चोटियों पर बर्फबारी। मैदानी जिलों में बारिश से 2.5 माह का सूखा खत्म हुआ है। वह भारी बारिश से 5 नेशनल हाईवे समेत 130 सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। वह 395 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई इलाकों में ब्लैक आउट है। वह शिमला के कुफरी, फागू, छराबड़ा, नारकंडा, खड़ा पत्थर, नरवा, चौपाल के अलावा किन्नौर के छितकुल व अन्य ऊपरी क्षेत्रों, सिरमौर के चूड़ाधार, नोहराधार, मंडी के शिकारी देवी, कमरूनाग, सिराज घाटी के सोमनाची के गौंथला, मनाली और ऊपरी इलाकों, पूरी लाहौल स्पीति घाटी, चंबा के पांगी, भरमौर और निचले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। वह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के वाहन नेहरू कुंड से आगे नहीं भेजे जा रहे हैं। प्रदेश भर से ई टैक्सी खरीद के लिए पहुंचे 1200 आवेदन, नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार में बोले सीएम सुक्कू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी दफ्तरों में डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों की खरीद पर रोक लगा दी है। भविष्य में सरकार सभी भागों में ई टैक्सियां शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार 50% सब्सिडी पर युवाओं को ई टैक्सी मुहैया करवाएगी और इन ई टैक्सियों को चलाने की एवज में युवाओं को 40,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक ई टैक्सी के लिए 1200 आवेदन सरकार तक पहुंचे हैं, जबकि प्रदेश में 35,000 टैक्सियां चलती हैं। भविष्य में इन्हें भी ई टैक्सी में बदला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आय के साधन बढ़ाने हैं। डीजल और पेट्रोल इंजन की बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान किया है। हरित राज्य के रूप में विकसित होने के प्रयास तेज कर दिए। हिमाचल पहला राज्य बना जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया। वह पहला राज्य है जहां युवाओं को ई टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है। जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भरे जाएंगे पुलिस कांस्टेबलों के 1228 पद, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बदले नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में अब प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में सभी श्रेणियों के लिए लंबाई 1 इंच बढ़ गई है। अब हिमाचल प्रदेश में जो भी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती होगी वह नए नियमों के अनुसार होगी। जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर पुलिस कांस्टेबलों के 1228 पद भरे जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग या इसके समकक्ष किसी अन्य आयोग से की भर्तियों की जाएगी। इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। कांस्टेबल चालक की रिक्तियां केवल पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जाएगी। बटालियन के कमांडेंट नियुक्ति पदाधिकारी होंगी।
हिमाचल में ऊना और हमीरपुर के एसपी सहित 9 आईपीएस 25 एचपीएस अफसर बदले, देखें सूची। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ऊना और हमीरपुर जिला के पुलिस अधीक्षकों सहित 9 आईपीएस और 25 एचपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। बुधवार सुबह गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। आईपीएस अधिकारियों में एसपी क्राइम पदम चंद को एसपी हमीरपुर और कमांडेंट 5वीं आईआरबीएन बस्सी जिला बिलासपुर राजेश सिंह को एसपी ऊना नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईजीपी विमल गुप्ता को आईजी स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो, डीआईजी जी शिव कुमार को डीआईजी मंडी, डीआईजी सौम्या को प्रिंसिपल पीटीसी डरो लगाया गया है। एसपी ऊना रहे अरिजीत सेन ठाकुर को एसपी एसडीआरएफ जुनगा और एसपी हमीरपुर रही डॉक्टर आकृति को आईआरबीएन वनगढ़ में बतौर कमांडेंट भेजा है। कमांडेंट फर्स्ट एचपी एपी जुनगा डॉक्टर मोनिका को कमांडेंट छठी आईआरबीएन धौलाकुआं लगाया गया है। वहीं एसडीपीओ त्रिमल राजू को एसडीपीओ करसोक लगाया गया है। हिमाचल सरकार ने वापस लिए डीजीपी संजय कुंडू के तबादला आदेश, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की कुर्सी वापस दे दी है। 2 जनवरी 2024 को कार्मिक विभाग ने संजय कुंडू को प्रधान सचिव आयुष नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। कार्मिक विभाग ने अब प्रधान सचिव आयुष के पद पर उन्हें नियुक्ति करने संबंधित अधिसूचना वापस ले ली है। जिला कांगड़ा के एक कारोबारी के साथ हुए विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू को बदलने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इन आदेशों के खिलाफ संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने के बाद अब सरकार ने भी तबादला आदेशों को वापस ले लिया है। रूसा में जिनके भूगोल गणित थे मेजर विषय, उनकी डिग्री की बदलेगी नाम पद्धति। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से रूसा स्नातक में भूगोल और गणित को मेजर विषय के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की डिग्री की नाम पद्धति बदली जाएगी। छात्र छात्राओं को एचपीयू दोनों विषयों के साथ बीएससी ऑनर्स की जगह बीए ऑनर्स की डिग्री और अंक तालिका जारी करेगा। नई आर्ट्स डिग्री जारी होने पर विद्यार्थी बीएड आर्ट्स की सीटों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। डिग्री की नाम पद्धति बीएससी ऑनर्स होने की वजह से विद्यार्थी साइंस बीएड की सीटों के लिए भी पात्र नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि छात्रों ने यूजी डिग्री में अधिकतर कला संकाय के विषय माइनर विषय के रूप में लिए थे। वेतन न देने में कांग्रेस ने बनाए रिकॉर्ड, हर वर्ग को परेशान कर रही है सरकार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नीतीश सुक्खू सरकार प्रदेश में काम कर रहे लोगों को वेतन न देने का रिकॉर्ड बना रही है। बिजली बोर्ड एचआरटीसी के कर्मचारियों के बाद अब पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले होमगार्ड को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। अक्टूबर के बाद से वे वेतन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर दे रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर उनका वेतन क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्दी से जल्दी उनका वेतन जारी करे। हर कर्मचारी को अपना घर भी चलाना होता है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने मांग रखी है कि सरकार दिन रात ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को समय से वेतन देना सुनिश्चित करे। हर बार वेतन के लिए कर्मचारी प्रदर्शन करे, ये अच्छी बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी में क्या बदलाव, अब 20 दिन में टेंडर, सीएम सुक्खू बोले राजस्व अदालतों में निपट रहे जमीनी मामले। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। इससे व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए प्रदेश की प्रगति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन अंतिम सत्र में जिला शिमला और मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए। अब टेंडर की अवधि 51 दिन से घटकर 20 दिन की गई है। उन्होंने कहा कि अधूरे भवनों का कार्य पूर्ण करने के लिए बजट का समुचित प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई तथा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रदेश भर में हर महीने के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। विधायकों की राय को बजट में करेंगे शामिल, विधायक प्राथमिकता की बैठक के बाद बोले सीएम सुक्खू। जी सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विधायकों की राय को आगामी बजट में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से अवगत होते हैं, ऐसे में उनके सुझाव से सरकार को बजट बनाने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधायक प्राथमिकता की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं सरकार के समक्ष रखी है। राज्य सरकार इन सुझावों से 68 विधानसभा क्षेत्रों तक विकास को पहुंचा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। वे लंबे समय से बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मौसम के अलर्ट को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ा हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरी गाड़ी, 7 लोगों की मौत, 8 घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां बुधवार को उरी में एक यात्री वाहन बर्फीली सड़क पर फिसलकर खाई में जा गिरी। वह हादसे में गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। वह घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वह घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि हादसे के समय गाड़ी में 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। वह हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, वह जहां डॉक्टरों ने 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। नालों खड्डों से 5 से 7 मीटर छोड़कर होगा भवनों का निर्माण, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण होगा। वह नालों और 5 मीटर जबकि खड्डों से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वह 30 दिन के भीतर लोगों से इस बाबत आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इससे पहले नालों से 3 जबकि खड्डों से 5 मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था। वह हिमाचल में बीते वर्ष मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के चलते नदी और नालों के किनारे बने भवनों को भारी नुकसान पहुंचा था। वह 3000 से ज़्यादा भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। ऐसे में सरकार ने भवनों के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को किया लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 अधिसूचित करने के बाद लागू कर दी है। इसके तहत 3 तरह की श्रेणियां बनाई गई है। इनमें एक न्यूज वेब चैनल, दूसरी न्यूज वेबसाइट व पोर्टल व तीसरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या हैंडलर्स के रूप में बनी है। वहीं मंगलवार को प्रधान सचिव सूचना एवं जनसंपर्क भारत खेड़ा की ओर से जारी इसकी अधिसूचना लागू हो गई। इसके अनुसार ए, बी और सी श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी ए में फेसबुक, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से 30 लाख से अधिक, श्रेणी बी में 10 से 30 लाख और श्रेणी सी में 5 से 10 लाख सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इन अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करने की दरें तय की गई है। हिमाचल मंत्रिमंडल की 1 फरवरी को प्रस्तावित बैठक टली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में 1 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक टल गई है। अब यह बैठक जल्द ही होगी। वह बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा बजट सत्र में पारित करने के लिए लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। वह बैठक में JOIT परीक्षा परिणाम घोषित करने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है। मुख्यमंत्री ने इस विषय में पहले कहा था कि इस विषय को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद दोबारा से मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू किया जा सकता है, ताकि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इसी तरह गेस्ट टीचर रखने के मामले में शिक्षकों एवं बेरोजगार युवाओं की तरफ से विरोध दर्ज करवाए जाने के बाद इस विषयों को भी दोबारा से चर्चा के लिए लाया जा सकता है। मैं साथ ही विधानसभा के बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधन एवं विभिन्न विभागों की तरफ से लाए गए प्रस्तावों के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। घुमारवीं में 4 लेन पर कार से 1 किलो 218 किलोग्राम चरस बरामद, चालक गिरफ्तार। जी हां, घुमारवीं पुलिस ने रोहिन के समीप 4 लेन पर यातायात चेकिंग के दौरान एक कार से 1 किलो 218 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी कार चालक सौरभ फुल उर्फ सोनू पुत्र सुधीर कुमार निवासी होर्डिंग बिला धोबी घाट रोड छोटा शिमला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि घुमारवीं थाना प्रभारी करमचंद अपनी टीम के साथ यातायात चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक कार बलों से भगेड़ की तरफ जा रही थी, तो पुलिस ने चालक को कार रोकने का इशारा किया। थाना प्रभारी ने कार चालक को ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। इसी दौरान आरोपी बाएं हाथ से एक पीले रंग के लिफाफे को पकड़े से ढकने का प्रयास करने लगा। वह पुलिस ने आरोपी की हरकत को भांप लिया और लिफाफे के बारे में पूछताछ की। इस पर आरोपी घबरा गया। पुलिस ने जब लिफाफे को अपने कब्जे में लेकर जांच की तो उसमें 1 किलो 218 ग्राम चरस बरामद हुई। वह DSP घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यूंका कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। आज CM सुक्खू राष्ट्र चुनावों को लेकर दिया बड़ा बयान।
जे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान युवाओं के कांग्रेस कार्यकर्ताओं काफी जोश में नजर आए। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश की भी एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव है। मैं राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही करेगी। मैं सीएम ने कहा कि आलाकमान जो फैसला लेगा उसे ही माना जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। वे एक साल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें जनता के बीच में ले जाने का काम होगा। शिमला में पैरों तले रौंदी जा रही ऐतिहासिक विरासत, लाखों की कीमत वाला मैनहोल कवर फांक रहा धूल। जी हां, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ और इसके आर्किटेक्ट ली कार्बुजिए के डिजाइन किए गए जिस मैनहोल कवर को लेकर विदेशों तक में खासी उत्साह रहती है, वही ऐतिहासिक विरासत शिमला में पैरों तले रौंदी जा रही है। मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में प्रिंसिपल ऑफिस के नज़दीक जिस जगह ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर अनलोड होते हैं वहीं पास में कार्बुजिए का डिजाइन किया गया मैनहोल कवर पैरों तले रौंदा जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने किया चक्का जाम, पुलिस के साथ भी हुई धक्का मुक्की। शिमला में अपनी मांगों को लेकर बीते 97 दिनों से प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय दृष्टिहीन बेरोजगार संघ का सब्र का बांध टूट गया। दृष्टिहीन संघ के लोग बैकलॉग भर्तियों को भरने के साथ अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। बीते लंबे वक्त से यह सभी लोग शिमला में दिन रात प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार पत्राचार करने के बावजूद सरकार का कोई नुमाइंद जब इसे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा तो संघ के सदस्यों ने मंगलवार को राज्य सचिवालय के नजदीक चक्का जाम कर दिया। इस दौरान स्थानीय पुलिस ने इन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की। वहीं सड़क से हटाने की कोशिश के बीच दृष्टिहीन बेरोजगार संघ के सदस्यों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। राष्ट्रीय दृष्टिहीन बेरोजगार संघ के सदस्य राजेश लक्की और सुरेखा ठाकुर ने कहा कि वे लंबे वक्त से अपनी मांग पूरी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 97 दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी नुमाइंदा उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। सरकार की ओर से केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मौसम का बदला मिजाज, नारकंडा में गिरे बर्फ के फाहे, बारिश बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में करीब 3 महीने के बाद आखिरकार बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति सहित शिमला के नारकंडा, कोटखाई और ऊपरी क्षेत्र में बीती रात बर्फबारी हुई है। नारकंडा में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। इसके अलावा खड़ा पत्थर, कोटखाई में भी बर्फ की चादर बिछ गई है। वहीं शिमला शहर में देर रात से हल्की बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी से खासकर किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के शिमला की ओर से आज भी कई हिस्सों में भारी बारिश बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में 4 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले की अब खैर नहीं, नया कानून लाने की तैयारी में सरकार। जी हां, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार इसे सख्ती से रोकने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में सरकार के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सामने रखा है। इसमें पुराने 76 कानूनों को हटाने के साथ ही परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाए जाने वाले नए कानून की जानकारी भी दी है। CUET PG आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि फिर बढ़ी, अब 7 फरवरी तक भरा जा सकता है ऑनलाइन फॉर्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की ओर से CUET PG 2024 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल होने के लिए 7 फरवरी 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 9 से 11 फरवरी 2024 तक इसमें संशोधन कर सकेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।